हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। ठीक है। आज हम लोग मेटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल की क्या है एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं भाई। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या है एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे जोश के साथ आइए और एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। ठीक है। देन देखिए हमारे पास एक्सरसाइज है भाई। क्या है भाई हमारे पास है एक्सरसाइज है भाई। ठीक है। तो देन हमारे पास एक्सरसाइज को करेंगे भाई हम लोग। ठीक है। तो एक्सरसाइज में क्या है भाई हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स के अंदर क्या है जो किसको हम लोग बीटन कर सकते हैं। थिन शीट्स मतलब है, कहने का मतलब ये है कि भाई वो मेटल जो है वो मेलिएबल होनी चाहिए भाई। मेलिएबल का मतलब है आघात वर्धक होनी चाहिए भाई। कौन सी होनी चाहिए भाई, आघात वर्धक, जिसको हथौड़े से पीट करके क्या करें, थिन शीट्स के अंदर हम लोग डाल सकें। तो देन हमारे पास जिंक है, फोस्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो फोस्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की तो ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो किसकी है, मेटल्स की है। तो इसका आंसर ए आ जाएगा भाई। ए जो है कि हमारे पास क्या होगा, जिंक होगा भी हमारे पास। जिंक को क्या कर सकते हैं हम लोग, डाल सकते हैं भाई किसके अंदर, थिन शीट्स के अंदर। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट कौन सी है भाई, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। तो हमने क्या पढ़ा था, एक्सेप्शंस पढ़ी थी कि सारी की सारी मेटल जो हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर मतलब नहीं होती भाई, डक्टाइल नहीं हो सकती भी, क्योंकि मरकरी लिक्विड स्टेट में है भाई हमारे पास। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भी हमारे पास। फिर है भाई दूसरा, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल ऑल नॉन मेटल तो डक्टाइल है ही नहीं भाई। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भी। फिर है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होती हैं, सब मेटल्स आर डक्टाइल, लेकिन कोई भी मेटल जो है वो डक्टाइल नहीं है भाई। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो भी है भाई हमारे पास ये वाला, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई। इज इट क्लियर। तो देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्या है भाई हमारे पास, फिल इन द बैलेंस भाई। तो ए में क्या कहता है भाई, फोस्फोरस इज ए वेरी डैश नॉन मेटल। फोस्फोरस एक ऐसी नॉन मेटल है जिसको पानी के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करके रखा जाता है भाई। किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, पानी के अंदर स्टोर करके रखते हैं भाई। क्यों रखते हैं भाई, तो इसका यहां से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई फोस्फोरस इज स्टोर्ड इन ए वाटर। क्योंकि फोस्फोरस जो है वो एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल होती है भाई। क्या होती है, एक रिएक्टिव सॉरी नॉन मेटल होती है भाई, जो बहुत ही विग्रसली, बहुत ही तेजी से क्या करती है, ओपन में अगर हम लोग रख देंगे तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाएगी, तो आग पकड़ लेगी भाई हमारे पास। तो उस एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए हम इसको किस में रखते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है भाई। ठीक है, तो देन आपके पास क्या है, पहले में आ जाएगा भाई रिएक्टिव। पहले में क्या आ जाएगा, रिएक्टिव। एक अभिक्रियाशील क्या है भाई, अधातु है भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर। फिर रहता है भाई दूसरा, मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आ जाएगा गुड कंडक्टर होती हैं किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की होती हैं भाई हमारे पास। ठीक है, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थी हम लोगों ने, तो कॉपर को नाम दिया था मरियल। क्या नाम दिया था भाई, कॉपर को मरियल नाम दिया था भाई। ठीक है, और आयरन को क्या नाम दिया था, पहलवान नाम दिया था भाई। क्या नाम दिया था, पहलवान नाम दिया था भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास पहलवान जो भी है भाई, मरियल जो भी है, मरियल को क्या नाम दिया था भाई हम लोगों ने, क्या दिया था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्या नाम दिया था भाई, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। और इसको नाम दिया था भाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट, दिया था भी नाम। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, आयरन है। और जो कॉपर है भी हमारे पास वो क्या है, लेस रिएक्टिव। तो आयरन इज क्या जाएगा, मोर रिएक्टिव। क्या जाएगा, मोर आ जाएगा भी इसके अंदर, मोर रिएक्टिव देन ए
कॉपर। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास आता है भाई मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। जो भी है भाई हमारे पास मेटल्स है भाई हमारे पास, ठीक है, वो किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी। तो हमने बताया था जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट प्लस में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएंगी भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है, यहाँ पे गैस पूछ रखी है, तो क्या आ जाएगा भाई? हाइड्रोजन गैस आ जाएगा भाई। और इस गैस की प्रेजेंस कैसे चेक कर सकते हैं? जब भी हम इस गैस के नियर बर्निंग मैचस्टिक और बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे तो ये जो गैस है वो किसके साथ जलेगी? पॉप साउंड के साथ जलेगी भाई। कौन से साउंड के साथ है? पॉप साउंड के साथ, धमाके के साथ जलेगी भाई, ठीक है। इज दैट क्लियर सभी को? फिर है भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने क्या बताना है? मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट के लिए हम लोगों ने टी मेंशन करना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए हम लोगों ने एफ मेंशन करना है भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास ए में क्या आ जाएगा भाई? जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, जनरली नहीं करती भाई। तो दिस स्टेटमेंट जो भी अभी हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी भाई? फॉल्स आ जाएगी भाई। क्या आ जाएगी भाई? फॉल्स आ जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। दिस इज द ट्रू भाई, दिस इज द ट्रू भाई, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या रहेगी भी आपके पास? ट्रू, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। इसको कैरोसिन ऑयल में हम लोग क्या करते हैं? डुबो करके रखते हैं एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए भाई, ठीक है। फिर हमारे पास है कॉपर डिस्प्लेसिंग जिंक। जो कॉपर है वो जिंक को क्या कर देगी? डिस्प्लेस कर सकती है फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये कभी हो ही नहीं सकता। जो कॉपर है वो क्या है भाई? लेस रिएक्टिव एलिमेंट है भाई। क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट। और जो जिंक है वो क्या है भाई? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेसिस नहीं कर सकता। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है भाई। तो हमारे पास ये क्या हो गया भाई? फॉल्स आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? फॉल्स, ठीक है। फिर हमारे पास है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोल को कभी भी, जो कोयला होता है उसको हमारे पास क्या है? कभी भी वायर्स के अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो इनमें से एक ट्रू होगा। कौन सा? सेकंड वाला जो ऑप्शन है भी हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये ट्रू होगा भी हमारे पास, ठीक है। फिर है भाई हमारे पास ये आता है भाई सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द बिलो टेबल डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोगों ने क्या करना है कि इनको डिस्क्राइब करना है, अलग अलग डिफाइन करना है भी हमारे पास, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है भी सारी की सारी जो लिस्टेड है भाई, ठीक है। यहाँ पे मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिखनी है और यहाँ पे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है भाई, ठीक है। तो अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब प्रतीत कैसी होती है, अपीयर कैसे होती है भाई, मतलब ये जो दिखती है भाई हमारे पास, इनका हमें क्या है, साइनी सरफेस मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? साइनी सरफेस मिलेगा भाई, ठीक है। मतलब लश्चर मिलेगा भाई इनके पास। कैसा मिलेगा? लश्चर। और ये कैसी मिलेंगी? डल मिलेंगी, डल सरफेस मिलेगा, चमकीली सतह नहीं मिलेगी, ठीक है। साइनी सरफेस नहीं होता भाई इनके पास। हार्डनेस में आप लोग क्या लिख दोगे? ये रिजिड होती है भाई, रिजिड सरफेस होता है, या सरफेस कैसा लिख देंगे? हार्ड होता है भाई, ठीक है। और ये जो भी है भाई हमारे पास, ये क्या है? या तो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं या हमारे पास क्या है भाई? गैसियस स्टेट में पाई जाएंगी भाई, ठीक है। रिजिड हार्ड सरफेस नहीं होता भाई इनका। फिर हमारे पास मेलिएबिलिटी, जो मेटल्स होती हैं भाई वो क्या होती हैं भाई? मेलिएबल होती हैं भाई, ठीक है। और ये क्या है भाई? डू नॉट मेलिएबल भाई, ये क्या नहीं होती? मेलिएबल नहीं होती, डू नॉट मेलिएबल। फिर डक्टाइलिटी, डक्टाइलिटी तन्यता होता है, तारों के रूप में डाल सकते हैं भाई इनको। तो डक्टाइलिटी ये क्या है भाई? मेटल्स आर ए डक्टाइल, मेटल जो होती हैं वो डक्टाइल होती है भाई, ठीक है। और ये क्या है? डू नॉट
डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होती, तारों के रूप में नॉन मेटल्स को नहीं ढाल सकते भाई, ठीक है। हीट कंडक्शन, ये क्या होती है भाई, हीट इनके अंदर से क्या है, पास हो जाएगी, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, डू नॉट पास द हीट थ्रू देम, इनके अंदर से क्या है, हीट पास नहीं हो सकती नॉन मेटल्स के अंदर से, ठीक है। देन हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके अंदर लिख देंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिख देंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें क्या लिख देंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिख देंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास क्या है, बेसिक जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बेस पे हम लोग ऐसे करके इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास आता है कि जो भी हमारे पास क्या है, इसके अंदर गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग भाई, इन फॉलोइंग के लिए हम लोगों को क्या करना है भाई, रीजन देना है। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स, एल्यूमिनियम की जो फॉइल बनाई जाती है, पहली चीज तो एल्यूमिनियम जो है, जो एल्यूमिनियम है उसका सिंबल Al है, और जो एल्यूमिनियम है वो क्या है भाई, मेटल है। तो मेटल के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी, क्या बोलते हैं भाई, मेलिएबिलिटी नामक क्या है भाई, प्रॉपर्टी है भाई हमारे पास, ठीक है। इसके पास क्या है, मेलिएबिलिटी, भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आघात वर्धता, मतलब इनको पीट करके चद्दरों के रूप में हम डाल सकते हैं भाई, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो भी होती है वो मेलिएबल होती है भाई, उनकी हम क्या कर सकते हैं, चद्दर बना सकते हैं भाई, एक फॉइल के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसके पास एक प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या है, इसकी फॉइल बनाई जाएंगी और इसको फॉइल के अंदर डाल दिया जाएगा, देन उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, खाना लपेट सकते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास सबसे बड़ा कारण है भी, बिकॉज एल्यूमिनियम इज ए मेलिएबल मेटल that can be beaten into thin sheets, therefore aluminium foils are used to wrap food items। is that clear? ये आंसर हमारे पास हो जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। फिर कहता है इमर्शन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, जो भी क्या करता है, इमर्शन रोड्स होती हैं, जब भी हमें किसी लिक्विड वगैरह को गर्म करना हो, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉपर को लगभग यूज किया जाता है भाई, ठीक है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी है। तो मेटेलिक जो भी रोड्स होती है उनको यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो मेटल्स की कंडक्टिविटी होती है भाई, मेटल्स की क्या होती है, कंडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं चालकता, क्या बोलते हैं, चालकता। या हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, therefore immersion rods for heating liquids are made up of a metallic substances। is that clear? इसी वजह से उनको immersion rods के रूप में बनाया जाता है भाई। is that clear? फिर हमारे पास है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मैंने बताया था जो कॉपर है भाई हमारे पास वो क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है भाई, क्या है भाई, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। और जो जिंक है भाई हमारे पास वो क्या है भाई, मोर रिएक्टिव एलिमेंट भाई, क्या है भाई, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है भाई वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता भाई। इसी वजह से देयर इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसी वजह से क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज copper is a less reactive element than the zinc, so there is no reaction takes place, ठीक है। is that clear? फिर हमारे पास आएगा सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटासियम को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, सबसे पहली चीज तो जो हमारे पास सोडियम होती है एंड
पोटेशियम जो भी होती है भाई हमारे पास, वो बहुत ही क्या है भाई, रिएक्टिव मेटल है भाई। कौन सी मेटल है भाई, रिएक्टिव मेटल्स हैं भाई, जो ओपन में रखने पर, कहां पर रखने पर, ओपन में अगर हम लोगों ने रख दिया तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर के साथ या वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, उनके साथ रिएक्ट करेंगी भाई, और रिएक्ट करते ही क्या कैच कर लेंगी भाई, फायर कैच कर लेंगी भाई। क्या चीज कैच कर लेंगी भाई, फायर कैच कर लेंगी भाई, फायर कैच कर ली भाई उन्होंने। तो उन फायर से बचाने के लिए, उन एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए इनको किस में रखा जाएगा, कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाएगा भाई। इज दैट क्लियर सभी को? तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई हमारे पास, क्या कि भाई कैन यू स्टोर लेमन पिकल, लेमन पिकल जो होता है नींबू का अचार भाई, इन एन एल्यूमिनियम अटेंसिल्स एक्सप्लेन, एल्यूमिनियम के बर्तनों में। तो जो लेमन पिकल होता है भाई, लेमन पिकल, लेमन पिकल जो भी होता है भाई हमारे पास तो लेमन पिकल के अंदर ऑर्गेनिक एसिड होता है भाई। कैसा एसिड होता है भाई, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड में कौन सा भाई, सिट्रिक एसिड होता है भाई। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। जब भी मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, एसिड है भाई हमारे पास, मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस में कौन सी गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा भाई। हाइड्रोजन गैस अगर इसमें निकलेगी तो देन जो भी नींबू का अचार या जो भी हमारा खाना है उसको क्या कर देगा, खराब कर देगा भाई हमारे पास। ठीक है, इसी वजह से लेमन पिकल को एल्यूमिनियम के बर्तनों के अंदर नहीं रखा जाता। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि लेमन पिकल कंटेन्स ऑर्गेनिक एसिड या लेमन पिकल्स कंटेन सिट्रिक एसिड। ठीक है, दैट रिएक्ट विद एल्यूमिनियम utensils, they always form salt and hydrogen gas. In this process hydrogen gas is evolved. This gas spoil the lemon pickle. इसी वजह से उसको हम लोग एल्यूमिनियम के utensils में नहीं रख पाएंगे भाई। Is that clear? फिर हमारे पास दूसरे 8वां क्वेश्चन आता है, मैच द सब्सटेंसेस गिवन कॉलम ए। कॉलम ए के अंदर क्या है, जो भी चीजें दे रखी हैं विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी। कॉलम बी के साथ में हम लोगों ने क्या है, मैच करना है भाई। तो सबसे पहले गोल्ड है भाई हमारे पास। गोल्ड की क्या बनाई जा सकती है भाई, ज्वेलरीज बनाई जा सकती है भाई। ठीक है, तो हम इसके लास्ट में क्या लिख दे भाई, नंबर 1 लिख दे भाई, या इसको मैच कर सकते हैं भाई हम लोग। ठीक है, फिर आयरन है भाई हमारे पास। ठीक है, तो आयरन की क्या बनाई जा सकती है, मशीनरीज बनाई जा सकती है भाई। तो इसके सामने हम लोग क्या लिख दें भाई, 2 लिख देंगे भाई। हम इसके सामने क्या लिख देंगे, 2 भाई। फिर एल्यूमिनियम भाई, एल्यूमिनियम को क्या किया जाता है भाई, रैपिंग फूड भाई। ठीक है, फूड को रैपिंग करने में यूज किया जाता है, तो नंबर 3 हो जाएगा भाई। कार्बन है भी हमारे पास, कार्बन को क्या किया जाता है, फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास इसके ऊपर क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे भाई हमारे पास। ठीक है, कॉपर है भाई हमारे पास। कॉपर के क्या है भाई, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाए जाते हैं भाई। क्या बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर। तो इसके ऊपर हम लोग 5 लिख देंगे भाई। ठीक है, तो देन लास्ट हमारे पास मरकरी बचता है। मरकरी को किसके अंदर यूज करते हैं भाई, थर्मोमीटर्स के अंदर यूज करते हैं भाई। ठीक है, तो वो उसके ऊपर 6 लिख देंगे भाई हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, उनके यूजेस के साथ में मैच कर सकते हैं भाई आप लोग। इज दैट क्लियर सभी को? फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है भाई, क्या आता है नेक्स्ट, ये कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्योर्ड ऑन कॉपर प्लेट। तो हमारे पास HCl एसिड है भाई, नेचर कैसी होगी भाई इसकी, डाइल्यूट होगी भाई, DIL होगी भाई, डाइल्यूट। अगर कॉपर प्लेट के ऊपर क्या किया जाए, प्योर कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, डाल दिया जाए भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा, ये डाइल्यूट एसिड है, मतलब जो H पॉजिटिव आयन मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है, वो लेस कंसंट्रेशन के अंदर मिलेंगे भाई। किसके अंदर मिलेंगे, लेस कंसंट्रेशन के अंदर मिलेंगे, और कॉपर के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं होगा भाई। अगर कंसंट्रेटेड हमारे पास होता तो वो रिएक्ट कर सकता था, तो देन अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड होता तो Cu प्लस HCl क्या है,
हमारे पास कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, क्योंकि कॉपर क्या है, मेटल है भाई हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाइल्यूट एसिड दिया हुआ है भाई। डाइल्यूट एसिड हमारे पास कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसमें हम लोग लिख देंगे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। कोई भी रिएक्शन क्या है, नहीं होगी भाई। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से? ठीक है भाई। हमारे पास है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या कहता है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो भी आयरन नेल है भाई हमारे पास, उसको किस में प्लेस्ड करे भाई, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्लेस्ड करना है भाई। राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। वर्ड इक्वेशन लिखनी है भाई हम लोगों ने, ठीक है। तो आयरन नेल को हम लोग क्या है, जब भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, आयरन नेल है भाई हमारे पास, Fe होता है भाई, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, प्लेस्ड करेंगे भाई। तो ये पहलवान है, रसगुल्ले खोस लेगा भाई, ठीक है। तो क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा, और प्लस में मरियल को कूट छेद के कोने में घेर देगा भाई, तो Cu बन जाएगा। आयरन सल्फेट और कॉपर बन गया अभी हमारे पास, बन गया ना। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन दे ऑलवेज फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। और ये वर्डिंग इक्वेशन लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे भाई आयरन, लिख देंगे भाई हमारे पास, ये क्या लिख देंगे भाई, कॉपर सल्फेट हो जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा भाई, आयरन सल्फेट हो जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई, कॉपर हो जाएगा भी हमारे पास। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से हम लोग क्या है, ये वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं भाई। इज दैट क्लियर सभी को? देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो ये है 10 नंबर, स्लोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल। चारकोल के अंदर कार्बन की मात्रा होती है भाई, किसकी मात्रा होती है भाई, कार्बन की मात्रा होती है भाई, ठीक है। बर्निंग चारकोल लिया है भाई हमारे पास, एंड कलेक्टेड द गैस इवोल्व्ड इन ए टेस्ट ट्यूब। जो भी गैस उसके अंदर से निकल रही है उसको एक टेस्ट ट्यूब में भर लिया है भाई, ठीक है। तो देन कहता है हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। गैस की नेचर कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो चारकोल है, कार्बन हो जाएगा भी हमारे पास, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं चारकोल भाई। प्लस में क्या है, वो जल रहा है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी भाई, तो देन हमारे पास क्या बनेगी, CO2 गैस बनेगी भी हमारे पास, क्योंकि चारकोल जो होता है वो कार्बन होता है भाई, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारे पास प्लस करेंगे तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी भाई, ठीक है। तो जो हमारे पास कार्बन है भाई, वो एक क्या है भाई, नॉन मेटल है भाई। क्या है भाई, एक नॉन मेटल है भाई। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी भाई, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। क्या बनाएगी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और हम जानते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं भाई। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं भाई। कैसे मालूम चला, अगर हम लोग क्या करेंगे, CO2 को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे मान लीजिए, तो देन हमारे पास ये क्या बनाएगी, एसिड बनाएगी भाई। क्या बनाएगी, एसिड। दिस मींस दैट जब उस एसिड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को, कौन सा लिटमस को, ब्लू लिटमस को अगर टर्न करेंगे तो हमारे पास उसको कैसा कर देगा भाई, रेड कर देते हैं भाई एसिड। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ये रिएक्शन इसके अंदर आएगी तो उसकी नेचर बता सकते हैं कि एसिडिक हो जाएगी भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। पहली रिएक्शन तो हम इसके अंदर लिख चुके हैं, दूसरी रिएक्शन हो जाएगी भाई हमारे पास जब भी हम CO2 को H2O के साथ नेचर चेकआउट करने के लिए, ठीक है, CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं पानी को, तो देन हमारे पास क्या बनता है, H2CO3 बनता है भाई। इसका नाम है भाई कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है भाई, कार्बोनिक एसिड बनेगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो एसिड बन रहा है, नेचर कैसी हो जाएगी भाई, एसिडिक हो जाएगी भाई हमारे पास, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों इक्वेशंस इसके अंदर क्या हो रही हैं भाई, फॉर्म्ड हो रही हैं भाई। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन को हम लोग जो 10th क्वेश्चन है भाई उसको कर सकते हैं भाई हम लोग, ठीक है। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास इस लेसन का
जो एक्सरसाइज है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आता है भाई हमारे पास, ठीक है। वो क्या है भाई, वन डे, एक दिन, रीता वेंट टू ज्वेलर्स शॉप, ज्वेलर्स की शॉप पे मतलब सुनार की दुकान पे गई है भाई हमारे पास, ठीक है, विद हर मदर, अपनी माता जी के साथ में। हर मदर गेव एन ओल्ड ज्वेलरी, ओल्ड ज्वेलरी का मतलब है कि हमारे पास ये पुराना जो सोने के जो गहने थे भी हमारे पास वो दे दिए भाई, टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश, गोल्ड स्मिथ को पॉलिश करने के लिए भी हमारे पास, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाने के लिए ताकि उसका शाइनी सरफेस बना रहे भाई। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक, जब वो ब्रॉट का मतलब लाना, ठीक है, जब वो उस दुकान से क्या किया गया कि उस ज्वेलरी को लाने गए तो दे फाउंड दैट देयर वाज ए स्लाइट लॉस इन इट्स वेट, उसका जो वेट है वो थोड़ा सा क्या मिला, कम मिला भाई, क्या मिला, कम मिला, ठीक है। कैन यू सजेस्ट ए रीजन फॉर द लॉस इन वेट, क्या आप बता सकते हैं कि वो जो वेट में लॉस हुआ वो किस कारण से हुआ भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास इसका आंसर हम लोग करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई, आप लोग जानते हैं, मैंने एक आपको बताया था एक्वा रेजिया नामक चीज बताई थी भाई, ठीक है, क्या बताया था, एक्वा रेजिया, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर, क्या बोलते हैं भाई, रॉयल वाटर बोलते हैं भाई, ठीक है। जो हमारे पास क्या आता है, कंसंट्रेटेड HCl एसिड और कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कितना रेशो होता है, 3:1 से बनाया जाता है, बनाया जाता है ना। तो उसके पास एक्वारेजिया होता है या रॉयल वाटर होता है जो कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड से बनाया जाता है। कितने रेशो में, 3 रेशो में। अगर 100% में से निकाले तो 25% HCl एसिड और 75 HCl एसिड और 25% कौन सा एसिड भाई, HNO3 एसिड डलेगा भाई। तो देन हमारे पास वो क्या बनेगा, रॉयल वाटर बनेगा भाई। अगर हम क्या करेंगे, और जो ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी है भाई, क्या है भाई, ओल्ड ज्वेलरी है भाई हमारे पास, ठीक है, ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी जो भी है भाई, उसको अगर उसके अंदर डिप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसकी ऊपर वाली जो लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, उस एक्वारेजिया सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और अंदर से क्या निकलाएगा, एक शाइनी सरफेस निकलाएगा। तो जब उसकी मम्मी ने देखा कि भी ऊपर से क्या है, जो लेयर है वो शाइनी सरफेस है, चमक रही है भाई हमारे पास, ठीक है, तो शाइनी सरफेस की जो ऊपर वाली डल लेयर थी वो किसके अंदर डिसॉल्व हो गई, एक्वारेजिया के अंदर डिसॉल्व होगी। तो अगर उसको तोल करके देखेंगे, वेट करेंगे उसका वेइंग मशीन पर, ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा, उसका जो वेट होगा वो क्या मिलेगा आप लोगों को, लॉस मिलेगा भाई, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मेरे को आशा है कि अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए 8th क्लास की इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।